अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज मेरी है अपॉइंटमेंट, मैंने डॉक्टर के पास जाना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, वो बेसिकली सेमी गवर्नमेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो है डेनवर हेल्थ है बेसिकली उस हॉस्पिटल का नाम। वहाँ मैंने आज जाना है अपने दांतों के लिए, और डेंटिस्ट के पास जाना है। तो मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो है आज 1:55 की। तो जाके देखते हैं कि वो मुझे क्या रिकमेंड करते हैं, किस प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, फिर मैं वो आप लोग के साथ 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 शेयर करूँगी। और आज की मेरी जो फुल लुक है वो मैंने ब्लू जीन्स पहनी है, साथ में वाइट हाई नेक और ऊपर से ये शर्ट, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे गर्मी होती है तो कभी कभार अचानक से सर्दी होती है। और बेसिकली जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे उनके रूम में बहुत ही एसी की ठंडी हवा लगती है, और वो लोग ज़्यादा वेट भी कराते हैं मतलब। तो फिर इस वजह से मैंने नीचे जो है मोटा हाई नेक पहना हुआ है। और आज की मेरी रूटीन क्या है, मैं और क्या करूँगी, बाकी चीज़ें किस तरह मैनेज करूँगी, क्योंकि मैंने घर में हांडी वगैरह बनानी होती है, वो देखना है सारा कुछ। तो वो भी मैं आप लोग के साथ 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 ही शेयर करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज जाऊँ ड्राइव पे, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत ड्राइविंग भी एज़ यू नो कि मैंने सीखनी है, तो वो भी शायद करूँ। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो मस्ट सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो देखते रहिए कि हम अभी और कहाँ जाते हैं। चले जी गाइस, तब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। तो अब हम घर से निकल चुके हैं और बाहर पड़ रही है बहुत अच्छी सी धूप। ये बेसिकली थर्ड फ्लोर है, हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, और ये जो है बहुत ही मज़े की धूप पड़ रही है। सो लेट्स गो जी गाइस। आज यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी धूप है, तो सर्दियों में धूप का भी अपना मज़ा होता है। और वो हमारी गाड़ी खड़ी है, अब हम गाड़ी में जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ। गाइस तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी धूप पड़ रही है, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चले जी, बैठते हैं गाड़ी में। चले जी गाइस, अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन साथ साथ हम पहले ही जाके गैस स्टेशन से आइस क्यूब्स भरते हैं अपने बोतल में, क्योंकि आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि हमारे घर में शायद फ्रिज नहीं है और हम जाके वहाँ से आइस क्यूब्स लेते हैं। तो नहीं, हमारे घर में फ्रिज है, लेकिन हमें आइस क्यूब्स वो छोटे छोटे वहाँ से बहुत पसंद है, तो वो ले लेते हैं और वो काफ़ी देर मतलब सही चलती है। तो वहाँ से वो लेते हैं और देखते रहिए, और मेरे व्लॉग को जो है लाजमी एंड तक देखिएगा। गाइस मैंने ये सोचा हुआ कि मैं जाके सैलून अपने बालों को थोड़ी बहुत कटिंग करवाऊंगी, ट्रिमिंग करवाऊंगी। मेरा जो मैं चाहती हूँ वो ये है कि मैं इसको लेयर्स में कटिंग करवाऊँ, बटरफ्लाई कटिंग। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत करवा लूँ, लेकिन फिर डिसाइड नहीं किया मैंने अभी तक। तो हम तकरीबन गैस स्टेशन में पहुंच चुके हैं, यहाँ से आइस क्यूब भरते हैं और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन को। चले जी गाइस, यहाँ से तो हमने आइस क्यूब सारा भर लिया बोतल में। अब हम निकलते और चलते हैं यहाँ से। तो चले जी गाइस, मैं डेंटिस्ट से होके आ गई थी। 2 दिन पहले की बात है वो। बहुत ही ज़्यादा पेन था मुझे मेरे दांतों में, क्योंकि मैंने फिलिंग करवाई थी। उसके बाद मेरा एक ब्लड टेस्ट भी होना था, तो वो भी हुआ।
लेकिन ये था कि मुझे इतनी ज़्यादा पेन थी कि मैं अपनी उस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकी, सो मैं अभी से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज है यहाँ पे फ्राइडे, और यहाँ पे आज मैंने बनाई है, मैंने घर के सारे काम वगैरह किए, और आज मैंने बनाई है थोड़ा सा गोश्त का सालन, और इसके अलावा थोड़े से चावल बॉईल किए, साथ में मसर दाल बनाई हुई है। और अब मैं यहाँ पे आप लोग के साथ बातें कर करके सैलेड काटूंगी, क्योंकि ये फिर हम काटेंगे और फिर उसके बाद खाना वगैरह निकालते खाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाहर। तो आप लोग मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग वो करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और आज जो है मैं थोड़ी बहुत तैयार हो चुकी हूँ। मैंने जस्ट ये फ्रॉक टाइप पहनी हुई है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और दूसरी बात ये, और आज जो यहाँ मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सो उस हिसाब से मैंने ये फ्रॉक पहना है, सो आई थिंक इट्स मोर कंफर्टेबल। तो फिर अभी मैं सैलेड वगैरह काट लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना वगैरह निकालते हैं, और फिर आप लोग। मैंने थोड़े से चावल रखे हुए हैं, मसर बनाया हुआ है साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा सालन बनाया है, गोश्त का सालन काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा फ्रूट भी काट के रख लूँगी। तो साथ में मेरे पास खीर बनी हुई है, वो भी रख लूँगी। और उसके बाद फिर खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। वैसे गाइस, आपस की बात है, मैं इस्लामाबाद में होती थी तो मतलब घर के काम वगैरह मुझे ज़्यादा नहीं आते। इवन तो मैं चावल भी अच्छी तरीके से नहीं पका सकती हूँ, क्योंकि कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, या तो फिर कभी पानी ज़्यादा हो जाता है। ये तो फिर इस तरह के मसाइल होते हैं मेरे साथ। मैं बाकी हांडी वगैरह बना लेती हूँ, जैसे सालन वगैरह हो गया, लेकिन जो चावल है उसमें मुझे मसला है। मैं अभी भी बिरयानी अच्छी तरीके से जो मेरी मामा बनाती थी उस तरह नहीं बना सकती हूँ, या सिंपल से बॉयल चावल तो वो सब बना सकती हूँ। बाकी इसके अलावा ये है कि मेरा जो रूटीन था इस्लामाबाद में, वो था कि सुबह में जाती थी, जब मैं बीएस कर रही थी तो तब मैं मॉर्निंग के टाइम क्लासेस लेने जाती थी, और फिर वापस आते थे तो 4 बज जाते थे। तो सारा घर का काम वगैरह मैं नहीं करती थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी वगैरह जाती थी, आती थी। और उसके बाद सैटरडे संडे को अगर थोड़ी बहुत घर की सफाई की, अम्मी के साथ हाथ वगैरह बटा दिया, हेल्प की उनकी। इसके अलावा मेरा और कोई ऐसे काम नहीं होता था। और जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया, मैंने बेसिकली मास्टर एयर यूनिवर्सिटी से किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये मैंने अपनी फर्स्ट व्लॉग में भी इंट्रोडक्शन के टाइम बताया हुआ था। तो उसकी जो टाइमिंग थी वो थी बेसिकली 5 से 8 या 8:30 इस तरह। तो फिर मैं मतलब लेट ही उठती थी, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह जाती थी। असाइनमेंट्स वगैरह हमने डेली मतलब जो अपलोड करना होता था ड्यू डेट से पहले ही, ये सारा काम मेरा ये रूटीन हुआ करती थी। लेकिन ये था कि मैं सैटरडे और संडे को घर की बहुत अच्छी तरीके से सफाई करती थी, मतलब डस्टिंग वगैरह कर लेती थी। और बाकी मैं ऐसे कोई ख़ास काम नहीं करती थी मतलब पूरे हफ्ते में। तो अब जो मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ मुझे पता चला है कि मैंने अपने सारे घर के काम खुद करने हैं। यहाँ पे कोई हेल्पर वगैरह नहीं आप रख सकते, हायर कर सकते, आई डोंट नो कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जहाँ तक अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखा है, उनके यहाँ तो कोई हेल्पर नहीं होती, वो भी अपना सारा काम खुद ही करते। तो मैं भी मतलब अपने सारे घर के काम खुद अब करने लगी हूँ। आज ही जो मैंने सारा काम किया, मैंने सफाई की है, बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ की है, वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री में सारा मैंने कपड़े वगैरह धोए, उसके अलावा हांडी बनाई है। मतलब A to Z सारा काम यहाँ पे हमें खुद करना पड़ता है, और मैं खुद करती हूँ। तो अब जो सैटरडे संडे आएगा, तो इसमें यह है कि आज फ्राइडे सारे घर की सफाई मैंने की है। सैटरडे संडे को जो है वो मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करते हैं खाना वगैरह बनाने में। उनकी वो जो चावल बनाते हैं वो बहुत मज़े का होता है, तो उन्हें वैसे आता है चावल बनाना। और लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उनका भी एग्ज़ाम से भी स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी शायद अपनी स्टडीज़ पे फोकस करे ज़्यादा। तो यही है कि मतलब सारा घर का काम मैंने खुद करना है। और अब मैंने खाना वगैरह रख दिया तैयार, वो जैसे ही आते हैं तो फिर हम दस्तरखान लगाते हैं। बेसिकली यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं हम सिंपल सादा दस्तरखान बिछा के हम खाना खाते हैं 2 बंदे। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड को जो है उर्दू ज़्यादा नहीं समझ में आती, वो ज़्यादा नहीं बोल सकते उर्दू। वो समझ तो लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। वो बेसिकली पाकिस्तानी नहीं है, उनको काफ़ी अरसा हुआ है यूएस में, तो
वो बेसिकली यूएस सिटीज़न है और वो बाय प्रोफेशनल जो है मैकेनिकल इंजीनियर है। तो वो अपने काम में, अपनी स्टडीज़ में, इन चीज़ों में वो ज़्यादातर बिजी रहते हैं। लेकिन नो डाउट कि वो मेरे हाथ भी बढ़ा, जब भी उनको टाइम मिलता है या वो घर पे होते हैं अवेलेबल, तो वो लाजमी मेरी हेल्प करते हैं। तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है कि अगर हस्बैंड हमें घर में, किचन में और इन चीज़ों में हेल्प करे। सो या दोस्तों, आज मैं शायद जाऊँ ड्राइव पे, टेस्ट ड्राइव करने, और शायद ग्रॉसरी करने भी जाऊँ, क्योंकि मुझे मैं जहाँ भी जाऊँगी आप लोग के साथ आज की ब्लॉग में सारा कुछ शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने एंड तक मेरे ब्लॉग लाजमी देखना है, ज़रूर देखना है, और फिर आपसे मिलते हैं और इस तरह की बातचीत तो होती रहेगी। जी गाइस, खाना तैयार है, हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। गाइस, तब हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने, कुछ चीज़ें लेके आते हैं, तो ग्रोसरी करते हैं। और आज की जो वेदर है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह है। तो ये आज की हमारी वेदर है, और आज थोड़ी सी जो है गर्मी थी, लेकिन अभी जो है मौसम इस टाइम बहुत अच्छा हो गया। असर का टाइम है, असर का टाइम है, जाके ग्रोसरी वगैरह करके आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मौसम मज़े का है और अब जाते हैं ग्रोसरी करने। गाइस, तो आज जो है अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। वैसे तो ये सैटरडे का हमारा रूटीन था कि हम सैटरडे को जाया करेंगे, ग्रोसरी लेके आया करेंगे, लेकिन अभी भी हम घर में बोर हो रहे थे। खाना वगैरह खाने के बाद हमने कहा अब क्या करें, तो चलो कुछ ले ही आते, थोड़ी बहुत अभी आउटिंग भी हो जाएगी और साथ साथ कुछ लेके आते हैं। मुझे वहाँ पे एक तरह के उनके जो फ्रूट्स हैं वो पसंद है, वो देखते वो लेके आते हैं। और उसके अलावा जो है फिर सैटरडे को भी जाएंगे, क्योंकि अभी जो है सिर्फ घंटे तक जो है वो स्टोर ओपन होगा। उसके बाद 8 बजे जो होती है मोस्टली जो स्टोर्स होते हैं वो बेसिकली बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जो किंग सुपर और वॉलमार्ट वगैरह है वो तकरीबन 9:30-10 बजे तक वो भी बंद हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ही अगर मुझ में स्टेमिना हुआ और ज़्यादा अंधेरा ना हुआ तो फिर मैं गाड़ी ड्राइव करूँगी थोड़ी बहुत। अगर बहुत ही अंधेरा हुआ और मैं थकी हुई थी, नहीं कर सकी, तो फिर इंशाल्लाह हम कल ड्राइव करेंगे। तो गाइस, यहाँ हम स्टोर तो आ चुके हैं, यहाँ से हम कुछ चीज़ें लेंगे। यहाँ की जो स्टोर्स है यहाँ पे फ्रेश सामान आता है, सब्ज़ी से लेके इनके पास होती है फ्रूट्स हर तरह के। और मेरा ये है कि मैं यहाँ से एक कोकोनट ले लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ली थी तो वो मज़े का नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। तो जिस तरह मैं क्रंची से चाह रही थी उस तरह नहीं था। तो ये हमने थोड़ी बहुत सामान ली है। बिही भी हमने ली है, वो यहाँ पाकिस्तान में तो ज़्यादा नहीं था, मैंने तो 1-2 दफ़ा ही अगर खाया हो तो बिही ले लेते हैं। और फ्रूट में एप्पल ले लेते हैं, साथ में थोड़ी बहुत और स्नैक्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये सारा लेके यहाँ से हमने कोकोनट ले लिया और बाकी सारी चीज़ें ले लेते हैं और घर चलते हैं। फिर बाकी की जो हमारी ग्रोसरी होगी वो फिर इंशाल्लाह हम रिमेनिंग हमारी जो ग्रोसरी है वो कल करेंगे। और अभी तक के लिए बस हम सिर्फ यही लेंगे, और यही सारा सामान मैं आप लोग को एंड में बताऊंगी कि हमने क्या लिया है और ये हमें कितने का पड़ा है। तो वैसे यहाँ पे बहुत महंगा है। एक चीटोस जो हमारे पास स्नैक्स है, जिसे हम मैं तो आम ज़बान में पापड़ ही कहती हूँ, भाई को कहती हूँ पापड़ लेके आओ, तो सिर्फ वो मुझे जो है पाकिस्तानी 600 का पड़ा है। और 600 का तो वो ज़्यादा ही मुझे महंगा लग रहा था। लेकिन ये है कि यहाँ से ले लेते सारा कुछ और फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमने क्या क्या लिया।
बस गाइस यहाँ पे जो भी हाथ के आगे आ रहे हैं वो रख रहे हैं, क्योंकि स्टोर के क्लोजिंग का टाइम हो रहा है और घर में भी इतना ज़्यादा मतलब मुझे तो भूख लगती है। रात को भी मैं उठ के स्नैक्स वगैरह अगर ना हो तो फिर बस मैं खा लेती हूँ, मुझे क्रेविंग होती है। और दूसरी बात है कि बस फटाफट से ले लेते, बिल वगैरह करा लेते और फिर यहाँ से निकलते, क्योंकि स्टोर भी क्लोज़ होने वाला है और बाहर अंधेरा भी हो गया काफ़ी। तो बस चलते घर की तरफ। और फिर ये बहुत ही अच्छा स्टोर है और ये पर्शियन स्टोर है, तो यहाँ से हर चीज़ फ्रेश मिलती है। चले जी गाइस, तो हमने हल्की आंच पे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वगैरह हमने बाई कर ली है। उसमें वैसे कोई ख़ास चीज़ें तो थी नहीं, थोड़े बहुत ऑरेंजेस थे और चिप्स वगैरह लिए। बाकी ना तो कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं। इवन प्याज टमाटर आलू ये सारा कुछ हमने कर लेना है। लेकिन यही जो गिने चुने जो ग्रॉसरीज थे ये $55 का जो है हमें पड़ा है। और लेट्स सी कि हम कल क्या लेते हैं और लेट्स गो। चले जी गाइस, घर आ चुके हैं। घर दरवाज़ा खोलते, घर आ चुके हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। और इसके अलावा अभी ग्रॉसरी वगैरह सेट करते, फ्रिज में रखते। और मैं एक कोकोनट लेके आई थी, उसको कट करते और फिर खाते और आपसे फिर मिलते। गाइस, ये हम कोकोनट लेके आए थे, इसको मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अच्छी तरीके से कट की है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे। तो ये भी मज़े का है, फ्रेश है और इसमें पानी ऐड करें ताकि ये फ्रेश रहे। हम इस तरह की फ्रूट लेके आए, ये भी होता है, पाकिस्तान में नहीं था आजकल, लेकिन मेरा दिल इस पे आया तो इसको भी कट करके अभी खा लेते। चलिए जी गाइस, तो आज का ब्लॉग यही तक। अब हमने सिर्फ यही करना है कि रात का खाना गर्म करते हैं, खाना खाते और फिर सो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।